नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से जनता परेशान है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से घबराई हुई है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना में हो रही परेशानियों, जनता की घबराहट और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बुलंद हिंदुस्तान की टीम ने डॉक्टर मधुसूदन पुरोहित से एक खास चर्चा की। आइए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर पुरोहित ने। कोरोना के फैलने के बाद में हर एक घर के अंदर में वही पोजीशन हुई कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, हॉस्पिटल लेके जाओ। उसके बाद में वहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया गया है उस ट्रीटमेंट में ये कंडीशन हुई कि आदमी हॉस्पिटल में जाते समय साथ में अपने घर का कागज़ लेके जावे और ATM कार्ड लेके जावे, क्योंकि उतना खर्चा उसको होता है कि वो बचा नहीं सकता था। ये कंडीशन अभी कोरोना के स्टेज में अंग्रेज़ी दवाइयों के साथ में हुई है। तो आदमी ये डरने लगा, डर बैठ गया। अब ये डर बैठ गया तो उस समय लोगों के पास में ये बात आई कि अब वैक्सीन आ रहा है। छत्तीसगढ़ की करीबन 3 करोड़ जनसंख्या है। इसके अंदर में जो ब्लड प्रेशर और शुगर वाले थे, इन लोग को लगाया गया। अब उसके बाद में वैक्सीन की जो कंडीशन है, इतना प्रोडक्शन इतना प्राप्त नहीं है इन लोगों के पास में, तो कंडीशन क्या हुई, क्या बंद हो गया। फिर बाद में आया कि साहब अब 18 साल वालों को लगेगा। डॉक्टर पुरोहित ने बताया कि प्रदेश सरकार होम्योपैथी चिकित्सा के साथ कई वर्षों से सौतेला व्यवहार करती आ रही है और इस सुविधा को सुधारने के लिए वे 30-35 साल से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के लिए ऑर्सोनिक एल्बम दवा कैसे काम करती है। शासन ने कोई ऐसा सराहनीय कार्य नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर में एक भी सरकारी होम्योपैथिक महाविद्यालय नहीं है, जिसकी मैं करीबन पिछले 30-35 सालों से डिमांड कर रहा हूँ कि भाई एक शासकीय होम्योपैथिक कॉलेज होना चाहिए। वो नहीं किया गया। उसके बाद सरकार का राजधानी के अंदर में कोई भी एक अस्पताल नहीं है जिसमें बेड की व्यवस्था हो या मरीज को देखा जाए, ऐसा शासन का कुछ भी नहीं है। बढ़ावा देने के काम से शासन ने बिल्कुल नहीं किया, ना एक भी चिकित्सा महाविद्यालय छत्तीसगढ़ में खोला है। उसका नतीजा ये है कि आज होम्योपैथी की तरफ से लोगों का ध्यान बिल्कुल हटते गया। लेकिन पिछले वक्त जब कोरोना आया था तो उस समय मैंने ही सबसे पहले आर्सेनिक एल्ब का वो दिया था। तब मुझे WHO से दिल्ली से फ़ोन आया कि साहब आपने आर्सेनिक कैसे बताया बचाव के लिए। तब हमने कहा कि भाई लंग्स के ऊपर में होता है और सिम्टम के आधार से मैंने इसे बताया है। उसके बाद आर्सेनिक आयुष मंत्रालय ने इसको डिक्लेयर किया कि बचाव के लिए आर्सेनिक 30 काम आता है। ये पूरे हिंदुस्तान भर में चला। लेकिन बीच में क्या हुआ कि टोटली इसको ब्रेक लग गया और लोगों का ध्यान चला गया अंग्रेज़ी दवाइयों की तरफ। दरमियान बीच के अंदर में और क्या आ गया कि भाई काढ़े से होता है। काढ़ा इतना गर्म होता है, लोगों को बहुत अलग दूसरे किस्म की बीमारियां होने लगी और लोग काढ़ा पीने लगे। अब उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। सेकेंड टाइम जब आया तब फिर हमने तो कोई ध्यान नहीं दिया। भाई सरकार का कोई ध्यान नहीं है, छत्तीसगढ़ शासन तो कुछ नहीं करती, यहाँ का डायरेक्टर भी कुछ नहीं करता, डिप्टी डायरेक्टर भी कुछ नहीं करता, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ, ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर पुरोहित ने बताया कि लक्षणों के हिसाब से इलाज ही कारगर साबित होता है और उसी के हिसाब से दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें ट्रीटमेंट का, चिकित्सा का जहाँ तक सवाल है कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ और होम्योपैथी दवाइयाँ, अंग्रेज़ी दवाइयों को पिछले साल 1.5 साल से दिया जा रहा है। हर बार वो दवा का नाम बदल जाता है, दवा बदल जाती है कि वो काम नहीं कर, ये काम करेगी, इसको बंद कर दीजिए, अब इसको लीजिए। यह स्थिति होम्योपैथी में ये है कि होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर चिकित्सा होती है। हर समय लक्षण बदलते हैं और बदलने से दवा बदलती जाती है। इसलिए हम किसी भी एक प्रकार की दवा का नाम नहीं ले सकते। अगर हमारे पास में अस्पताल व्यवस्था होती तो ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता था। पूरी तरीके से ही हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये दवा काम करेगी। अनुभव के आधार पर इतना बताया जा सकता है कि बचाव के लिए आर्सेनिक है। अगर लंग्स में निमोनिया आ रहा है तो वहाँ पे ब्रायनिया आएगा। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कार्बोवेज आएगा। मुश्किल से 4 या 5 दवाइयाँ जो है यही काम करती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर कैसा दे रहा है, अस्पताल कैसा है और उसका ऑक्सीजन लेवल क्या चल रहा है। एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथी की जो 5-6 दवाइयाँ हम अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं उसको दे सकती है। उसी के साथ साथ अगर इसका दिया जाए तो उस मरीज को अधिक लाभ हो सकता है।
अंत में डॉक्टर मधुसूदन पुरोहित ने आपदा की परिस्थिति में आम जनता को सलाह भी दी और कहा कि बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा ना ले। लोगों को, आम जनता को मेरा ये कहना है कि आप बिना पूछे डॉक्टर की, बिना सलाह के किसी प्रकार की दवा मत खाइए। दुकानदार बेचता है, इंटरनेट पे दवाई आती है, आपका पड़ोसी बताता है, आपका रिश्तेदार बताता है, इस प्रकार से होम्योपैथी दवा लेना खतरनाक है। तो मैं चाहता हूं कि बिना डॉक्टर की सलाह और क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के बिना दवा होम्योपैथिक बिल्कुल मत लीजिए। तो ये थी डॉक्टर मधुसूदन पुरोहित से बुलंद हिंदुस्तान की खास बातचीत। ऐसे ही रिपोर्ट्स और देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।